everyone, this is Safdar Ali and welcome back to my channel. So I hope you are doing well. So आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि CMD कमांड्स क्या होता है और इसे पूरा कवर करेंगे इस एक वीडियो के थ्रू. So command prompts will be learned in this video. So any user who owns laptop or computer or has CMD must know about the basic like what is CMD and why should we use CMD. इस ट्यूटोरियल के थ्रू देखेंगे कैसे इसका यूज़ होता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह का जो वीडियोस है आपकी नोटिफिकेशन में आते रहे और आप उसे एक्सेस कर सके. चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे. सबसे पहले आपको विंडोज़ प्लस आर यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड पे अपने और यहाँ पे लिखना पड़ेगा CMD. मेरा CMD ओपन हो चुका है. फिर एक और तरीका होता है जैसे कि आपको सिर्फ अपने विंडोज़ की प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप करना होता है CMD. सिर्फ टाइप करते हैं CMD आ जाता है और यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं ऐसे. तो आई होप आपको समझ में आया कि डिफरेंट वेज क्या होता है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का. सो अगर जब लैपटॉप लेते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, जब नया लैपटॉप जब परचेज करते हैं तब भी क्या होता है कि आपको सिर्फ ये आपको शो होता है, सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट शो होता है. और आई होप मतलब जितने भी डेवलपर्स है, वेब डेवलपर्स, उनको तो एटलीस्ट कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आना ही चाहिए. और बाकी जो किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं वो अगर नहीं सीखें तब भी चलेगा, लेकिन जो एटलीस्ट वेब डेवलपर्स उनको तो आना ही चाहिए. क्योंकि बार बार जाकर के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आप कुछ भी ओपन करते हैं, उससे अच्छा डायरेक्ट अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो आपके लिए भी जो यूज़ है जो इसका ईजी पड़ता है. सो इस वीडियो से जुड़े रहिएगा जब तक लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ताकि आपको एटलीस्ट जो बेसिक्स है CMD का वो सब समझ में आ जाए. और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है CMD कैसे यूज़ करना है. सो और एक काम कर सकते हैं कि आप जैसे यहाँ राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाते हैं आप, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट्स का. डिफ़ॉल्ट्स में जाकर के आप अप्रिहेंसिव जाते हैं. तो अगर जैसे अभी तो आपको शायद क्लियर ना दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप चाहे तो जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं. शायद इसको 23 भी आप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं ऐसे. और सेव करेंगे तो आप उसको रिफ्लेक्ट भी करने लग जाएगा वो. सो आप देख सकते हैं साइज़ जो है इंक्रीज़ हो चुका है. सो ये सब जो है बेसिक्स है CMD का. और एक चीज़ है तो जल्दी मिलता नहीं है, तो लेट्स सी. मैं कलर 05 यहाँ लिखता हूँ. तो कलर जो है वो चेंज हो चुका है. कलर 02 लिखता हूँ तो ग्रीन कलर आई है. मैं कलर 03 रख देता हूँ इसे. और अगर आपको इसे जो भी आपने टाइप किया उसे अगर रिमूव करना है तो CLS लिखते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है. सो अगर आपको जानना है कि जैसे ये C लिखा हुआ है, C यूजर्स और मेरा नाम लिखा हुआ है सफदर अली, तो यहाँ पर C मतलब होता है C ड्राइव. सो अगर कोई आपसे पूछता है कि C मतलब क्या होता है तो C ड्राइव से बता सकते हैं. ये बेसिक चीज़ है. सो सब चेक करते हैं जैसे यहाँ पे मैं दिस PC. सो आप देख सकते हैं लोकल डिस्क C है, D ड्राइव है. सो लोकल डिस्क C में जैसे जाते हैं आप तो ये लोकल डिस्क C का यूज़र्स, उसके अंदर में जो सफदर अली है ये आपको शो होगा. सो ये लोकेशन है, फाइल लोकेशन जो वहाँ पे शो हो रहा होगा. सो आप देख सकते हैं. सो अगर आपको अपने सिस्टम का इन्फॉर्मेशन जानना है तो उसके लिए आप कमांड लिख सकते हैं सिस्टम इन्फो. थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, ये सब कुछ जितना भी इन्फॉर्मेशन सब कुछ लोड करेगा और यहाँ पे वो शो करेगा. सो आप देख सकते हैं होस्ट नेम, नेम, OS वर्जन जो है, OS मैन्युफैक्चर क्या है, OS कॉन्फ़िगरेशन क्या है, OS बिल्ड टाइप क्या है, सब कुछ जो शो करेगा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है. सो यहाँ पर जो बूट डिवाइस है वो क्या है वो शो करेगा यहाँ पर. और विंडोज़ डायरेक्टरी क्या है वो सब शो करेगा. कौन सा प्रोसेसर है आपका इंस्टॉल्ड, आपके PC में जो इंस्टॉल्ड है वो शो करेगा. मॉडल शो करेगा. सो ये सब चीज़ जो है आप सिस्टम इन्फो से जान सकते हैं. सो नेक्स्ट होगा हमारा वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का क्या काम होता है, वॉल्यूम कमांड का वो हम चेक करेंगे कि मतलब वॉल्यूम का वो काम होता है कि किस वॉल्यूम पे आप काम कर रहे हैं, मतलब कौन से डिस्क पे काम कर रहे हैं. तो हम यहाँ टाइप करके चेक करते हैं. जैसे VOL में टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है कि वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज़ नो लेवल, सो वॉल्यूम सीरियल नंबर इज दिस मच. सो यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये शो हो रहा है कि C ड्राइव पे हूँ मैं. और वर्जन का क्या यूज़ होता है वर्जन कमांड का. सो लेट सपोज VER. जैसे आप कोई भी कस्टमर सपोर्ट से कभी कॉल आता होगा IT सपोर्ट से, सो पूछते हैं कि आपका वर्जन क्या है सिस्टम का, तो आप इसके ज़रिए जो है बता सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आपका वर्जन क्या है. सो वो सब चीज़ आप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आप बता सकते हैं यहाँ से देख करके. सो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कि डेट कमांड का क्या यूज़ होता है. लेट सपोज आपको डेट अगर जानना है तो डेट कमांड का क्या यूज़ होता है हम देखेंगे. कि लेट सपोज हम यहाँ डेट टाइप करते हैं. सो आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर करंट डेट शो कर रहा है. सो अगर आपको सिर्फ टाइप करना है कि
डेट खाली जानना है आपको, जैसे करंट डेट शो कर रहा है वो सब नहीं जानना है, तो सिर्फ यहाँ पे आप डेट और फॉरवर्ड स्लैश लिख सकते हैं। लेट सपोज सिर्फ आपको सिर्फ डेट जानना है, करंट डेट कुछ नहीं जानना है, तो डेट स्लैश टी यहाँ पर लिखते हैं, तो देखिए अब सिर्फ डेट आपको शो हो रहा है। सो अगर आपको सिर्फ टाइम जानना है, टाइम जानना है आपको, तब से यहाँ टाइप टाइप टाइम यहाँ टाइप करते हैं आप, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो करंट जो टाइम है वो आपको शो करेगा, 15:44 विथ सेकेंड्स और मिली सेकेंड सब शो कर रहे हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट अगर आप सिर्फ सिर्फ करंट टाइम जैसे लिखे हुआ आ रहा है, सिर्फ आपको सिर्फ टाइम जानना है, तो यहाँ पर आप सिर्फ टाइम स्लैश टी डालते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप सिर्फ टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेट और टाइम भी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं सीएमडी के थ्रू। सो ये सब बेसिक कोडिंग होता है, मतलब एक तरह से आपको फील आ रहा होगा कोडिंग टाइप का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इससे। सो हाउ टू माइग्रेट फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं सी ड्राइव पर था, अगर आपको डी ड्राइव पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई कमांड में टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास तो दो ड्राइव है, आपके पास हो सकता है मल्टीपल ड्राइव हो सकता है, एफ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। सो अगर मुझे सी से डी में जाना है तो सिंपली मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा डी और कोलन डालना पड़ेगा। सो अब यहाँ देख सकते हैं मैं डी पे आ गया हूँ, जैसे मैं सी पे था अब यहाँ डी पे आ गया हूँ। सो अगर आपको सी से डी पे जाना है तो आप ये कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। सो लाइक दिस वी कैन जस्ट माइग्रेट फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव टू व्यू द एग्जिस्टेड डायरेक्टरीज। सो जो भी उस पर फाइल्स या फोल्डर्स जो भी अवेलेबल है, जो भी फोल्डर्स में अवेलेबल है, अगर वो आपको जानना है डायरेक्टरीज क्या क्या अवेलेबल है डी ड्राइव पे, तो आपको डी आई आर यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे डी आई आर टाइप करते हैं आप, तो जैसे मेरे पास दो फोल्डर अवेलेबल है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे दो फोल्डर बना के रखा था, तो आपको यहाँ पे शो करेगा दो फोल्डर। सो उसके बाद आप जो है फोल्डर अपने हिसाब से आप क्रिएट भी कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सी डी का क्या यूज़ होता है। सो लाइक हाउ टू चेंज डायरेक्टरी, लाइक चेंज डायरेक्टरी जो होता है उसका क्या यूज़ होता है। सो हम देखेंगे इसके थ्रू। सो सी डी का जो यूज़ होता है, डिस्प्लेस द नेम ऑफ और चेंजेस द करेंट डायरेक्टरी। सो जो भी करेंट डायरेक्टरी होता है वो चेंज कर देता है, जैसे कि मुझे अगर इस कोविड फोल्डर के अंदर जाना है, सो यहाँ पर आपको डायरेक्टरी सब कुछ दिख रहा होगा, 0 फाइल 0 बाइट्स, टू डायरेक्टरीज यहाँ दिख रहा है, एक तो कोविड है एक तो न्यू फोल्डर है। लेट सपोज मुझे अगर कोविड के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पर सी डी लिखता हूँ, और जिस फोल्डर के अंदर जाना है कोविड, तो मैं यहाँ कोविड टाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने डी ड्राइव है उसके अंदर में मैं कोविड के अंदर चला गया हूँ। सो इसके अंदर अगर आप बी आई आर लिखते हैं, सो आप देख सकते हैं इसके अंदर में जो है डी बी एम एस कोविड बेड सिस्टम एक प्रोजेक्ट है वो बनाया था मैंने, और मैं देख लेता हूँ यहाँ पर भी जा करके फोल्डर बना हुआ था यहाँ पर, सी डी बी एम एस कोविड बेड प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट था यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर पा रहा हूँ, यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ। सो इसके थ्रू आप जो है चेंज डायरेक्टरी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सो आप चाहे तो इसके अंदर में भी जाकर के एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि कोविड से बाहर आकर के डी ड्राइव में आकर के एक अलग से फ़ोल्डर बनाएँ, जैसे वो उसके सेपरेट में कोविड न्यू फ़ोल्डर और उसके नीचे एक और फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, तो आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो टू चेंज वर्किंग डायरेक्टरी टू पेरेंट डायरेक्टरी वी कैन डू लाइक दिस, लाइक सीडी डॉट डॉट। जैसे मैं करता हूँ तो कोविड से जो है बाहर आ चुके हैं, तो डी ड्राइव पे आ गया। कोविड नाम का जो फ़ोल्डर था उससे बाहर आए और अब डी ड्राइव पे आ गए, और यहाँ चाहे तो आप एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे एक फ़ोल्डर का बनाना है डी ड्राइव पे, तो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा mkdir। सो mkdir क्या करता है, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है। लेट सपोज मैं अपना नाम बना लेता हूँ सफदर, सफदर नाम से बना लेता हूँ, और मुझे अगर चेक करना है कि बना है कि नहीं बना है तो आप डायरेक्टरी में जाकर चेक कर सकते हैं। सो अब यहाँ देख सकते हैं कोविड न्यू फोल्डर और सफदर नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। सो इसे हम यहाँ पर भी जाकर चेक कर लेते हैं एक बार, लेट सपोज। सो आप देख सकते हैं लोकल डी में गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ पैरेलली जो है यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर कोविड न्यू फोल्डर और सफदर जो है, जो कि फोल्डर जो है अभी एम्प्टी है क्योंकि अभी इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। सो लेट सपोज अगर आप न्यू फाइल अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। और उससे पहले हम काम करते हैं कि अगर हमें अपने फोल्डर जो सफदर नाम का फोल्डर है इसके अंदर जाना है, तो सी डी सफदर लिख देते हैं, तो इसके अंदर हम आ चुके हैं, नाम के फोल्डर के अंदर हम आ गए। डायरेक्टरी में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी शो हो रहा है कि 0 फाइल अवेलेबल है, कोई फाइल अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल। टू क्रिएट अ न्यू फाइल हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि टाइप नल, सिंपल आप डाल सकते हैं वहाँ पर। लेट सपोज मैं सी एम डीज डॉट पी एक्स टी
डॉट टी एक्स टी, डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, सब चाहे जो चाहे वो फाइल आप एक्सटेंशन डाल सकते हैं अपने हिसाब से। सो यहाँ पे फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप अगर गिट में आप देखते हैं, अगर आप कुछ गिट में अगर आपका डायरेक्टरी रहता है तो वहाँ पे आपको पता चलता है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है कुछ भी। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे डायरेक्टरी में जाकर चेक करता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। सो हम यहाँ पर भी जाकर चेक कर लेंगे। सो अब यहाँ देख सकते हैं फाइल क्रिएट हो गया है सफदर नाम के फोल्डर के अंदर, जो कि टी एक्स टी फॉर्मेट पे है। तो हमने देखा कि हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया, हमने फ़ाइल क्रिएट किया, और अगर बाई चांस हमको याद आता है कि आपने जो फ़ाइल का नाम जो क्रिएट किया है वो तो थोड़ा गलत है, तो अगर उसको कोई रीनेम करना है तो उसके लिए आप क्या टाइप करेंगे। सो उसे हम देखते हैं कि ऐसे हम उसको फ़ाइल का जो नाम है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स राइट ओवर हियर एज रीनेम। जो हमारा ओरिजिनल जो फ़ाइल का नाम अभी फ़िलहाल प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट जो है, उसे हम यहाँ लिखेंगे cmds.txt। के बाद हम यहाँ लिख देंगे जो फाइल का नाम डालना चाहते हैं, cmd.txt। और उसके बाद हम डायरेक्टरी में जाके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो फाइल का नाम है वो चेंज हो चुके CMD हो गया है, जो पहले CMDS था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइल का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, नया फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो प्रेजेंट आपका डायरेक्टरी है, जो फोल्डर है, उससे आप बाहर कैसे आ सकते हैं, और दूसरे फोल्डर पे आप जंप कैसे कर सकते हैं। मतलब दूसरे डायरेक्टरी में अगर आपको चेंज करके दूसरे वर्क स्पेस में जाना है, पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है अगर, तो वर्किंग डायरेक्टरी से पेरेंट डायरेक्टरी में कैसे जाना है वो चेंज करना है अगर आप, तो कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस कमांड्स के थ्रू समझ में आया होगा। एक सिंपल ट्रिक होता है, जैसे कि अगर आपको न्यू फाइल अगर क्रिएट करना है, तो आपको जानना है कि आपने पहले क्या लिखा था, तो आप जैसे जो अप एरो डाउन एरो जो होता है उससे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा ये चीज़, लेकिन इनको नहीं पता है तो आप जान सकते हैं, जैसे कि आप, मैंने पहले ये सब चीज़ लिख चुका था मैंने। सो मुझे अगर चेक करना है तो मैंने कि मैंने जो न्यू फाइल बनाया था उसके लिए मैंने क्या लिखा था। सो मैं यहाँ पर अप एरो क्लिक कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पर ये फाइल का नाम लिखा था। लेट सपोज मैं शब्द नाम के फ़ोल्डर के अंदर और एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। सो लेट सपोज़ मैं doc.txt बनाना चाहता हूँ, वो क्रिएट हो चुका होगा। मैं dir लिखता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, और एक फ़ाइल जो है क्रिएट हो गया है। और ये सब जो होता है ना, जो भी डायरेक्टरीज है वो एकदम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, जैसे सी है इसके बाद डी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने डी जो है वो बाद में बनाया है इसलिए बाद में आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। सो अगर आपको CMD के थ्रू किसी पेज को एडिट करना है, जैसे लेट सपोज नोटपैड पे जाके एडिट करना है आपको, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नोटपैड cmd.txt से यहाँ इंटर करते हैं। नोटपैड यहाँ ओपन हो चुका है। अब यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू माय चैनल, ऐसा सब कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, और इसे कंट्रोल सेव करके सेव कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पर जाकर के ओपन करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर शो हो रहा होगा चीज़। सो आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ कि हाउ टू राइट इन अ फाइल। सो इस कमांड के थ्रू आप जो है अपने फाइल पे कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। और कॉपी कमांड का कैसे यूज होता है हम चेक करेंगे नेक्स्ट। सो लेट सपोज अगर आपने जैसे वेलकम टू माई चैनल लिखा था cmd.txt में, सो सेम चीज़ आपको लिखना है doc.txt में, सेम चीज़ अगर कॉपी कर देना है आपको। सो आप क्या कर सकते हैं कि एक कमांड होता है कॉपी करके। लेट सपोज कॉपी आप यहाँ लिखते हैं कॉपी। तो जिस फाइल से आपको कॉपी करना है, जो टेक्स्ट आपने लिखा था, लेट सपोज मैं उस फाइल का नाम डाल देता हूँ cmd.txt। और जहाँ पर पेस्ट करना है, और आप जहाँ पर आपको पेस्ट करना है सेम चीज़ आपको लिखना है वहाँ पर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं doc.txt। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, सो यहाँ पर आता है ऑप्शन कि ओवरराइट doc.txt, यस और नो और ऑल। सो मैं यहाँ पे यस टाइप कर देता हूँ। लेट सपोज यस टाइप कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने यस टाइप किया, यहाँ पर लिखा रहा है कि वन फाइल कॉपीड। तो जो भी फाइल यहाँ पर लिखा हुआ था, जो भी फाइल यहाँ पर CMD में था, जो भी उसके अंदर में जो भी डेटा था, वो कॉपी होकर doc.txt में आ चुका है। सो लेट सपोज हम चेक करते हैं doc.txt में क्या लिखा हुआ है। सो अब देख सकते हैं जो कि वेलकम टू माय चैनल हमने लिखा था वहाँ पर, सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई देने लग गया है। सो आई होप वो समझ में आया कि कमांड कॉपी कमांड का क्या यूज होता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिलीट कमांड का क्या यूज होता है। तो हमने कॉपी तो कर लिया doc.txt में, सो अभी आपको कोई इसका यूज़ नहीं है क्योंकि कॉपी हो चुका है ऑलरेडी। सो CMD का भी जैसे कोई यूज़ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप, CMD को अगर आपको डिलीट करना है, सो लेट सपोज डिलीट लिखते हैं यहाँ पर, डिलीट कमांड। सो डिलीट कमांड के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर जिस फाइल को डिलीट करना है, cmd.txt। तो डिलीट करा है हमने cmd.txt, तो वो डिलीट हो चुका होगा। या चाहे तो आप इरेज लिख सकते हैं, इरेज लिखिए या डिलीट लिखिए, DEL, दोनों का जो यूज़ है वो सेम ही होगा।
सो अभी मैंने डिलीट ऑलरेडी कर दिया है, तो यहाँ हो सकता है यहाँ से डिलीट हो चुका होगा, आप देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर cmd.txt जो है वो डिलीट हो गया है। अब यहाँ डायरेक्टरी में भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक फाइल दिखाई दे रहा है, जो 23 बाइट्स का है, और उसमें जो है फाइल का नाम जो है doc.txt दिखाई दे रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया वो डिलीट कमांड का क्या यूज होता है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे कि मूव कमांड का क्या यूज होता है। तो हमें अगर मूव कमांड का यूज़ करना है तो हम इस एग्जांपल से कर लेते हैं। लेट सपोज मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। लेट सपोज डायरेक्टरी नाम CSS लिख देता हूँ। ये क्रिएट हो गया है। सो मैंने गलती से क्या किया कि जैसे मैंने मैं एक डायरेक्टरी बनाया CSS का, और उसके उसके नीचे ही मैंने जो है ना एक फाइल बना दिया। लेट सपोज मैं फाइल का नाम यहाँ टाइप कर देता हूँ, टाइप style.css। सो यहाँ पे हम DIR करके चेक करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो फाइल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। एक doc.txt है, एक CSS है। दो आपको दो डायरेक्टरी शो हो रहा होगा। सो इसे हम चेक भी कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे एक style.css का एक तो जो है फाइल क्रिएट हो गया है, जो कि मुझे CSS नाम के फोल्डर के अंदर डालना था। तो उसे अगर हम डालना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। सो इस मूव कमांड के थ्रू हम डालेंगे इसे। सो लेट्स से हम चेक करते हैं। सो हम यहाँ लिखते हैं मूव, जो फाइल का नाम हमें जो शिफ्ट करना है इसे, लेट सपोज style.css, और कहाँ पे कौन से फोल्डर में शिफ्ट करना है, CSS के फोल्डर पे। तो जैसे हम यहाँ करेंगे तो वन फाइल मूव यहाँ दिखा रहा है। डायरेक्टरी में जाकर चेक करते हैं हम। सो यहाँ पर शो हो रहा होगा वन फाइल के लिए, यहाँ शो हो रहा है CSS का और एक तो doc.txt का। सो हम यहाँ पर जा करके CD जाते हैं, CD के अंदर में CSS लिखते हैं। CSS के अंदर हम चले गए, या CSS के अंदर हम जाकर डायरेक्टरी चेक करते हैं अगर, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं style.css का जो फाइल है वो अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर हम मेन लोकेशन पे आके चेक कर लेते हैं CSS, हाँ, तो यहाँ शो हो रहा है style.css का फाइल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मूव कमांड का क्या यूज़ होता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लियर कमांड का क्या यूज़ होता है। सो अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ पे हमने ऑलरेडी कमांड्स का यूज़ कर दिया है, वो ज़्यादा मैसी लग रहा है। सो अगर आपको सब कुछ हटाना है एक साथ, तो आप यहाँ CLS लिख सकते हैं, CLS कमांड। सो इट विल क्लियर ऑल दी डेटा दैट इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। सो आप देख सकते हैं सब कुछ डेटा जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ से सीधा D ड्राइव पे जाना है तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, CD डॉट डॉट, अगर सिर्फ डॉट डॉट टाइप करते हैं, अगर आप CD सिर्फ डॉट डॉट अगर टाइप करेंगे आप, तो डॉट डॉट सिर्फ क्या होगा, सिर्फ आप सब पे फोल्डर पे आएंगे। और अगर आपको अभी जाना है अगर D ड्राइव पे, तो आपको यहाँ टाइप करना पड़ जाएगा, और डॉट डॉट टाइप करेंगे तब यहाँ शब्द से बाहर आकर के आप D ड्राइव पे जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ तक इंटर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं आप डी फोल्डर पे, आप D ड्राइव पे आप जा चुके हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो कैसे आप क्लियर कमांड का यूज़ कर सकते हैं, और कैसे आपको अगर फोल्डर से बाहर आना है तो कैसा टाइप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि लाइक हाउ टू व्यू द कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। सो ये जो भी फाइल है उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है, वो अगर हम चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे। सो इस एग्जांपल से हम चेक करते हैं। तो लेट सपोज अगर आपको यहाँ पर जानना है कि उसके अंदर आपने क्या लिखा था, जैसे लेट सपोज CD शब्द लिख देता है यहाँ पर, तो के अंदर आप आ चुके हैं। सो लेट सपोज आपको यहाँ पे जानना है कि आपने doc.txt जो हमने फाइल बनाया था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टाइप doc.txt। सो हमने यहाँ लिखा था वेलकम टू माई चैनल। तो ये जो जो भी हमने वहाँ पर कंटेंट लिखा था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लग गया है हमारे स्क्रीन पे। जो हमने लास्ट टाइम जो हमने जो लिखा था, तो हमने नोटपैड करके लिखा था, जैसे आपको याद होगा। तो नोटपैड करके हमने लिखा था, तब आप वहाँ पे आपको शो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं कि CMD में जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहीं पर शो हो जाए, डिस्प्ले हो जाए कंटेंट, तो आप ये कमांड जो है आप यूज़ कर सकते हैं, टाइप और जो फाइल का नाम है। लेट्स देखते हैं हम, अगर इससे कि यहाँ DIR लिखते हैं, DIR का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, DIR लिखते हैं यहाँ पर। लेट सपोज अगर आपको CSS नाम के फोल्डर को डिलीट करना है तो आप क्या लिखेंगे। सो लेट सपोज लिखते हैं DL और CSS। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। सो लेट्स इसको चेक करते हैं कि ये डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिलीट नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ शो हो रहा है। तो ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने
जो डिलीट जो कमांड था या इरेज कमांड जो यूज़ करते हैं वो फाइल डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे अंदर चल जाते हैं इसके, लेट सपोज मैं CSS के अंदर चल जाता हूँ, तो और यहाँ पे मैं dir टाइप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फाइल था वो डिलीट हुई है, लेकिन फोल्डर जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो फोल्डर क्यों डिलीट नहीं हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी जो बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ डी ड्राइव के अंदर जो मेरा फोल्डर था शब्द नाम का, उसके अंदर एक और फोल्डर है CSS, उसके अंदर जा करके ये फाइल को डिलीट कर रहा है। सो यहाँ तो ये ऑलरेडी हमें बता ही रहा था कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी फाइल। सो हमने यस उसके लिए किया, ना कि हमने फोल्डर के लिए किया। तो जैसे हमने जो हमने DL जो कमांड था जो यूज़ किया था, वो फाइल डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। सो अगर आपको फोल्डर डिलीट करना है तो आपको इसके बाहर आना पड़ेगा पहले, CD डॉट डॉट। तो यहाँ सब्जेक्ट पे आ चुके हैं। अगर CSS आपको डिलीट करना है तो आपको, जैसे आपने मेक डायरेक्टरी में MKDIR लिखा था जब जब आप क्रिएट करते थे फोल्डर, तो अगर आपको फोल्डर को डिलीट कर देना है तो आपको लिखना पड़ेगा RMDIR। RMDIR अगर लिखते हैं, RMDIR के बाद जो फोल्डर का डिलीट करना है, लेट सपोज CSS डिलीट करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टरी में जाकर चेक करते हैं तो आपको यहाँ शो होगा doc.txt, जो कि एक फोल्डर बचा है, एक फाइल बचा है, दूसरा जो फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है। लेट सपोज हम यहाँ पर भी जाके चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट के अंदर गए, यहाँ सिर्फ doc.txt दिख रहा है, CSS नाम का फोल्डर डिलीट हुई है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिलीट कैसे करते हैं। सो ये सब चीज़ अगर आपको आ गया तो कमांड प्रोम्प्ट में काफ़ी होता है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप नेटवर्किंग में जा रहे हैं, क्योंकि उसमें नेटवर्किंग में तो बहुत कुछ होता है, जैसे कि IP कॉन्फ़िग का यूज़ होता है, कैसे वो सब थोड़ा एडवांस लेवल पे हो जाता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है तो आई थिंक ये सब जो कमांड्स है ये वैसे बहुत होता है सीखने के लिए, और इसमें आप इंटरेस्टिंगली बहुत सी चीज़ काम कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि पिंग कमांड का क्या यूज़ होता है। सो पिंग कमांड का क्या यूज़ होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि उसमें कोई डेटा कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, सब डेटा सही से ट्रांसफ़र तो हो रहा है। उसके लिए आप जानते हैं कि डेटा सब कुछ सही तरीके से ट्रांसफ़र हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए आप पिंग का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पिंग लिखता हूँ google.com। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है, पिंग स्टैटिस्टिक्स शो हो रहा है, पैकेट्स कितना है, सेंड कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ है, कितना लॉस हुआ, ये सब शो हो रहा है यहाँ पर। और अप्रॉक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम्स इन मिली सेकेंड जितना भी होता है सब कुछ शो होने लग गया है यहाँ पर, जो भी स्टैटिस्टिक्स है सब शो हो रहा है यहाँ पर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पिंग का क्या यूज़ होता है। सो ज़्यादातर अगर कॉलेज में रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, सो वहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है कि IP कॉन्फ़िग का यूज़ जो है वहाँ पर होता है ज़्यादातर। ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या पूछा जाता है कि आपका IP एड्रेस क्या है या मैक एड्रेस क्या है। सो उसके लिए आप जो है IP कॉन्फ़िग का जो है ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं IP कॉन्फ़िग। मैक एड्रेस को पूछता है तो आप ये टाइप कर सकते हैं /all। यहाँ पर सारा जो जो भी डेटा है वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। सो जो हमारा मेन जो मैक एड्रेस होता है वो हमारा यहाँ फिजिकल एड्रेस जो शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर वन जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पे शो होता है ज़्यादातर। सो आप जो जो ये फिजिकल एड्रेस होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। सो आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं सर जो आपसे पूछा जा रहा है कॉलेज में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि IP कॉन्फ़िगर क्या यूज़ होता है। और इसमें आप IPv4 एड्रेस जो होता है ये भी शो होगा, सबनेट मास्क जो है वो भी शो होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे वो भी शो होगा, सब कुछ जो है ये सब DNS सर्वर्स जो है शो होने लग जाएगा इसमें। क्या चीज़ इनेबल है क्या इनेबल नहीं है ये सब कुछ जो है इसमें शो हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा CMD कमांड्स का जो क्या यूज़ होता है। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इन सबके साथ शेयर कर दीजिए जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं एटलीस्ट, क्योंकि सबको ये चीज़ आना चाहिए कि अनटिल एंड अनलेस ये इनफ होता है CMD के बारे में जो मैंने बताया है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप नेटवर्किंग में है या नेटवर्किंग वगैरह में थोड़ा सा हाई टेक्निक होता है यूज़ होता है जैसे मैंने पहले ही बताया, लेकिन अगर आपको नॉर्मल आप यूज़ कर रहे हैं अगर, तो आई होप आपको जितने भी कमांड्स मैंने बताया है सब वो सब इनफ होता है। जब हमने देखा था IP कॉन्फ़िग पिंग के बारे में, डिलीट कमांड क्या होता है, क्लियर कमांड क्या होता है, मूव कमांड क्या होता है, और कैसे हम एक फाइल में राइट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, या एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, नया फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टाइम कमांड का यूज़ होता है, डेट कमांड का यूज़ होता है, या वर्जन कमांड या वॉल्यूम कमांड, और जितना भी बेसिक यूज़ होता है CMD का हमने सब यूज़ जितना भी था हमने इस वीडियो को थ्रू देखा है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का वीडियोस जो है वो आपके रिकमेंडेशन में आते रहे। और लास्ट अगर आप देख चुके हैं ऑलरेडी वीडियो तब जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।
setting free? Does the beat take you over? You just can't breathe.